हजूर पिताजी ने बनाया फिर से रिकॉर्ड, करोड़ों संगत ने सुना लाइव प्रोग्राम। जी हाँ साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी साथ संगत को पता है कि हजूर पिताजी ने कल जो है रविवार को भयंकर तरीके से भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें करोड़ों साथ संगत ने शिरकत ली और ये फिर से एक रिकॉर्ड बन गया है साथ संगत जी। धन धन सदगुरु तेरे यात्रा, सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज हम इस चैनल के माध्यम से आज आपको जो जानकारी देने वाले हैं उसको जब आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सदगुरु ने सभी साथ संगत के लिए कितना बड़ा उपकार किया है और सभी साथ संगत को कितना बड़ा तोहफा दिया है, यह सुनकर आपके कान खड़े होने वाले हैं। आप भी दांतों के तले उंगली दबा लेंगे और सभी साथ संगत को बोलेंगे कि हमारा बब्बर शेर ना कभी रुका था, ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। चाहे उसके ऊपर कितने भी कैसे भी लालचन या आरोप लगे हो, लेकिन उसने हमेशा से एक ही शिरकत दी है, एक ही कार्य किया है, एक ही सलाह दी है और सभी साथ संगत को एक ही संदेश दिया है कि अच्छे कार्य के लिए ना तो कभी डेरा सच्चा सौदा रुका है और ना ही कभी रुकेगा। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरे यात्रा, सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज की जो जानकारी होने वाली है वो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो बहुत ही सटीक और सही जानकारी होती है। उस जानकारी में आपको जानकारी के साथ साथ आपको जीवन जीने के सलीके के साथ साथ हजूर पिताजी का मोटिवेशन लाइन जो भी हम बताते हैं और जीवन में आपके काम आने वाली चीज़ें होती है, वही हमारा सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आपके जीवन में एक अच्छी और सकारात्मक सोच आए। साथ संगत जी, जो भी सूचना हम आपको देने जा रहे हैं उसको सुनने से पहले हजूर पिताजी ने जो लाइव प्रोग्राम में सभी साथ संगत के लिए बात की और करोड़ों श्रद्धालु किस तरीके से कहां पर लाइव प्रोग्राम हुआ है, उसे बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि जो साथ संगत हजूर पिताजी का प्रोग्राम नहीं देख पाई और हजूर पिताजी के संदेश को नहीं सुन पाई, उनको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके और उनके जीवन में अच्छा प्रभाव आ सके। जी हाँ साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी ने रविवार को कल इतना भयंकर तरीके से भंडारा किया ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से। सभी साथ संगत को जो भी नए भाई बहन डेरा सच्चा सौदे से जुड़े हैं उनको नामदान ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से हजूर पिताजी ने गुरु मंत्र नाम शब्द भी दिया। और हजूर पिताजी का ये रिकॉर्ड रहा है कि हजूर पिताजी जब भी पैरोल या फरलों पर आते हैं लाखों जीवों को नामदान गुरु मंत्र शब्द देकर जाते हैं। और इस बार भी हजूर पिताजी ने रिकॉर्ड बना दिया है, लाखों की साथ संगत में हजूर पिताजी ने नाम शब्द गुरु मंत्र दे दिया है। और जो ये बात बोलते हैं कि हजूर पिताजी का कार्य रुक गया है, उनके लिए एक तरीके से तमाचा है। उनको हजूर पिताजी से सीखने की जरूरत है कि बब्बर शेर पीछे हटता है तो वो छलांग लंबी लगाता है। और इस बार भी बब्बर शेर ने रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। सिरसा दरबार से हजूर पिताजी ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह वगैरह जगह पर हजूर पिताजी ने लाइव प्रोग्राम किया है। और जो यह बात बोलते थे, यह बात भी सच है कि कामयाबी या मानवता भलाई का कार्य है। कोई भी जो न्यूज चैनल वाले हैं वो मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि कोई भी कामयाबी या मानवता भलाई का कार्य है या कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ें इतना शोर नहीं मचाती जितना बदनामी मचाती है। जब हजूर पिताजी को 20 साल की जेल हुई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा हजूर पिताजी के इस मानवता भलाई कार्य, जो करोड़ों साथ संगत को हजूर पिताजी ने मानवता भलाई का कार्य के लिए प्रेरित किया, इसको आज की डेट में कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं दिखा रहा है। साथ संगत जी, मेरी बात अगर आपको कोई भी गलत लगे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ संगत जी, हजूर पिताजी ने आज इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। हजूर पिताजी के द्वारा सिरसा दरबार से जब हजूर पिताजी के वचन हुए कि जो पुलिस लाइन, सिविल लाइन वगैरह वहाँ पर घास झंकड़ वक्कड़ जो भी कूड़ा कमड़ा है उसको साफ कर दिया, कुछ चंद ही घंटों में उसको साफ कर दिया गया। उसको न्यूज़ चैनल वालों ने क्यों नहीं दिखाया? जब हजूर पिताजी को आपने देखा होगा कि जेल हुई थी, 20 साल की कोर्ट से सजा सुनाई गई थी, उस वक्त मीडिया वालों ने हजूर पिताजी को कितना उछाला था। इवन यहाँ तक कि हजूर पिताजी के जो जूते होते हैं उनको भी संख्या गिनती करके बता दी थी, बढ़ा चढ़ाकर बात बता दी गई थी कि 150 जोड़ी जूते हैं, 500 जोड़ी जूते हैं, इतने जोड़ी जूते राम रहीम पहनता है, बदल बदल कर पहनता है, कपड़े इतने अच्छे अच्छे पहनता है, आलीशान कमरों में रहता है। इस तरीके से हजूर पिताजी की आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पर उड़ाया गया था। लेकिन हजूर पिताजी की तरफ से जब इतने अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं उनको तो कोई नहीं दिखाता था। आप देख सकते हैं कि आप न्यूज़ वालों को ये भी देख लो कि पिताजी की बड़ाई या प्रशंसा करने की बजाय उनकी हिम्मत तो देखो, उनकी बुराई इतनी ज़्यादा करने पे लग गए थे।
हजूर पिताजी ने इतने महान कार्य किए थे, वेश्यावृत्ति से लड़कियों को छुड़वाया था, सफाई अभियान चलाया था। उनको छोड़कर हजूर पिताजी जिस वक्त हजूर पिताजी को सजा सुनाई गई थी उस वक्त इतने बढ़ा चढ़ाकर हजूर पिताजी के लिए बात बोली गई थी न्यूज़ चैनलों के द्वारा कि ये बलात्कार, इस तरीके से ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए गए थे। भगवान हमारे मुंह से कभी ऐसे हमारे हजूर पिताजी के लिए वचन, हमारे मुंह से ऐसे बोल मत निकलवाए। हम तो यही चाहते हैं कि हजूर पिताजी का नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे ही बढ़ता रहे। अगर आप भी चाहते हैं साथ संगत जी तो वीडियो को लाइक करना होगा, और वीडियो को लाइक करने से बात की सहमति प्रदान करनी होगी कि हजूर पिताजी को आप कितना पसंद करते हैं। जैसे कोई उनसे दौलत मांग ली हो न्यूज़ चैनल वालों से, इस तरीके से ऐसे हजूर पिताजी की बड़ाई करने में उनको तकलीफ होती है जैसे उनसे उनकी दौलत मांग ली हो। वो अगर हजूर पिताजी की बुराई न करने की बजाय बड़ाई करें तो उनका क्या होगा। हजूर पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि जब शुरू में सफाई अभियान चलाया गया, अचानक से उसमें से थोड़ी सी धूल उठी। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी ने जब सफाई अभियान शुरू किया था तो उस वक्त देखो, जब सफाई होती है तो थोड़ा धूल तो आपके घर में भी होती है भाई। सफाई, अगर सफाई ना हो तो धूल तो उठेगी नहीं, और जब सफाई करोगे तो थोड़ा धूल भी होगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने घर में से सफाई नहीं करोगे। उसी प्रकार जब हजूर पिताजी ने सफाई अभियान चलाया गया पूरे शहर में, सबसे शुरू में किसी शहर में सफाई अभियान चला गया तो उसमें थोड़ा धूल भी उठेगी, ऐसा तो है नहीं कि धूल नहीं उठेगी। तो उस धूल को बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ चैनलों वालों के द्वारा दिखाया गया कि आपने सफाई अभियान के नाम पर धूल उड़ा दी, अस्पतालों में धूल भर गई, स्कूलों में धूल भर गई, बच्चों को धूल लग गई, स्कूल के बच्चों को। इससे कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि उसको समस्या का नाम दे दिया। हजूर पिताजी के द्वारा तो एक अच्छा कार्य किया गया समाज के लिए, शहर से सफाई अभियान चलाया गया, लेकिन न्यूज़ चैनलों वालों के द्वारा क्या बताया गया कि आपने समाज को समस्या पैदा कर दी, परेशानी हो रही है समाज को। इस तरीके से हजूर पिताजी को बढ़ा चढ़ाकर बुराई के रूप में लपेट दिया गया। और जब सर्वे में बाद में पाया गया कि सफाई अभियान से समाज में कितनी गंदगी और बीमारी दूर हुई। अब देखो साथ संगत जी, इसको बड़े गौर से ध्यान से सुनना है कि जब हजूर पिताजी ने शुरू में सफाई अभियान चलाया और थोड़ी धूल हुई तो उसको तो उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, लेकिन जब बाद में सर्वे में पाया गया कि सफाई अभियान से समाज में, जिले में, जिस शहर में सफाई अभियान हुआ था उसमें सर्वे में पाया गया कि समाज से गंदगी, बीमारी दूर हो गई है, तो न्यूज़ चैनल वालों को ने उस बात को ऐसे छुपा दिया जैसे कोई होता है ना कि कोई काला धन छुपा दिया जाता है। इस तरीके से हजूर पिताजी की अच्छाइयों को छुपाया गया। हजूर पिताजी ने हमेशा यही बात बोली है कि इन चीज़ों को अगर आप उन्हें नहीं दिखाकर जो इन चीज़ों को दिखा दे कि समाज में इससे कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है सफाई अभियान से। फिर बाद में देखो नरेंद्र मोदी जी ने भी तो उसको इस्तेमाल किया भाई। जब सफाई अभियान सबसे शुरू में तो हजूर पिताजी के द्वारा चलाया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो 2014 में चलाया गया, लेकिन हजूर पिताजी के द्वारा 2009-10 के समथिंग चलाया गया। अगर सफाई अभियान से समाज में कोई परेशानी होती, धूल से कोई परेशानी होती, तो फिर नरेंद्र मोदी जी क्यों अपनाते। लेकिन वही तो बात है कि आपने देखा होगा कि जितनी ये बात सच है कि कामयाबी मानवता भलाई का कार्य, कोई भी चीज़ें इतना शोर नहीं मचाती जितना बदनामी मचाती है। हजूर पिताजी के जिस टाइम पे बदनामी मचाई गई थी, हजूर पिताजी जब जेल में गए थे, मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में था, तो जो इंसान हजूर पिताजी को नहीं जानते थे ना, वो भी हजूर पिताजी को जान गए थे। वो भले ही, देखो मेरी बात सुनो, एक बार तो बब्बर शेर का शोर मचेगा जरूर। और भाई अब की बार सभी ने, न्यूज़ चैनलों वालों ने बदनामी के तौर पर शोर मचाया था, ये बात हकीकत है। इतना कम, मतलब अच्छाई के लिए शोर नहीं मचाया जाता जितना बदनामी के लिए शोर मचाया जाता। जबकि हजूर पिताजी के ऊपर सब झूठे आरोप है, हमारी नज़रों में तो झूठे ही है, क्योंकि हमारे बब्बर शेर कभी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। हजूर पिताजी के उनको न्यूज़ चैनलों के द्वारा बदनामी के लिए फैला गया। लेकिन जो कोई बोल रहा है बोलने दो। हजूर पिताजी हमेशा यही संदेश देते हैं कि जो बुराइयों से भरा हुआ होगा वो बुराई की ही कल्पना करेगा। अगर आप उस पर जाएंगे तो भाई मेरे हिसाब से, जैसे न्यूज़ चैनल वालों की बात पर जाएंगे तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। और हजूर पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि आपको ऐसी बातों को इग्नोर करना है। अगर आप ऐसे लोगों की बातों पर जाएंगे तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक हमारे डॉक्टर MS जी है, जो मतलब आप देख सकते हो कि इतना कुछ बदनामी सहते हुए भी, जो इतना कुछ सहन करने के बाद भी, हम सभी साथ संगत को यही संदेश देते हैं कि इतना कुछ सहन करने के बाद भी वो अच्छाई खुद भी करते हैं,
आज भी देख लो, हजूर पिताजी आज भी मानवता भलाई के लिए इतना कार्य करवा रहे हैं, कर रहे हैं दुनिया के लिए। इतना कोई एक इंसान हो ना, तो वो शायद, वो कहते हैं ना कि भाई हम उस दौर से भी हम गुजरे हैं जिस दौर से सब लुट जाता है। भाई हजूर पिताजी के एक तरीके से 8 करोड़ दिल पर राज करते थे। जिस वक्त हजूर पिताजी को 20 साल की सज़ा हुई, एक तरीके से अगर एक इंसान के जीवन में ऐसा हो जाए तो उसका सब कुछ लूटने के बराबर हो जाता है। भाई उस वक्त इंसान क्या करता है, आपने देखा होगा कि आदमी खुदकुशी भी कर लेता है बहुत बार। वो खुदकुशी इसलिए करता है कि उसे जब कुछ नज़र ही नहीं आता दुनिया में। लेकिन हमारे हजूर पिताजी ने इतने लालचन, इतनी बदनामी सहने के बाद भी, इतना कुछ सहन करने के बाद भी साथ संगत से यही बोला है और साथ संगत को यही संदेश दिया है कि आप आगे बढ़ते रहो, अपने सद्गुरु के प्रति अपना विश्वास बनाओ रखो और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, तो ऐसा इंसान हमेशा सुखी रहता है। और सासंगत जी, हमारे सद्गुरु ने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जो समाज में किसी भी प्रकार से बुरा संदेश पहुंचाता हो। हमारे सद्गुरु ने इतना कुछ सहन करने के बाद भी सभी सासंगत को यही बात बोली है कि जैसी उनकी सोच है उनके साथ रहने दो। और आज भी देख लो, हजूर पिताजी ने इतना अच्छा कार्य किया है। आप कोई सा भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, हजूर पिताजी को जब पैरोल फरलो मिलती है तो सभी न्यूज़ चैनल वाले तुम देख सकते हो कि एकदम से आ जाते हैं टीआरपी के लिए कि इनको पैरोल मिल गई, सरकार ने पैरोल दे दी। अब हजूर पिताजी ने कल सत्संग किया, लाखों लोगों का नशा छुड़ाया, लाखों लोगों को बुराइयां छुड़वाई। आज एक भी चैनल खोल के देख लो आप, अगर एक भी न्यूज़ चैनल वाले ने इसको दिखाया हो, मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी से। जो पॉपुलर चैनल है ना इंडिया के, उन्होंने एक ने भी ये बात बताई हो कि हाँ, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा आज ये मानवता भलाई का कार्य किया गया है। कल सत्संग था राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल वालों पे जाकर देख लियो आप। कोई भी न्यूज़ चैनल वाला अगर ये बात बता दे कि हजूर पिताजी के द्वारा जो है ये मानवता भलाई का कार्य जोड़ा गया, समाज से बुराइयों के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, इतने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया गया। मैं नहीं कहता, आप खुद जाके सर्च करके देख लो न्यूज़ चैनल पर, कोई नहीं मिलेगा साथ संगत जी, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये है कि वे बदनामी फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे न्यूज़ चैनल वाले। हजूर पिताजी को पैरोल मिल गई, इसको मुद्दा बना देंगे। हजूर पिताजी को कब पैरोल मिल रही है, क्यों मिल रही है, इसको मुद्दा बना देंगे। सरकार क्यों मेहरबान हो रही है, इसको मुद्दा बना देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखेगा कि हजूर पिताजी के द्वारा कितने अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, समाज से क्या संदेश दिया जा रहा है, वो कभी नहीं दिखाएंगे। अगर वो इस चीज़ को दिखा दे तो समाज से बुराइयां ख़त्म हो जाएगी, और वे ये कभी नहीं चाहते, क्योंकि जो वो होता है ना गंदी नाली का कीड़ा होता है, कभी कभी ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। हजूर पिताजी हमेशा यही बात बोलते हैं, जब बहुत सी बार ऐसे होते कुछ बातें आती है बातों में से निकल के, कुछ न्यूज़ चैनल वाले इस तरह के हैं, गंदे नाली के कीड़ों की तरह है। वे बुराइयां ही दिखाना पसंद करेंगे, अच्छाइयाँ दिखाना कभी पसंद नहीं करते। अगर वो अच्छाइयाँ दिखाई देंगे, वो कहते हैं नहीं गंदी नाली कीड़ा गंदी नाली में ही रहता है, तो वो बुराइयों के लिए देखेंगे। इस दुनिया में हम जैसे इस दुनिया को देखते हैं, हमें ऐसा ही कुछ नज़र आता है। और शास्त्रों के अनुसार ये भी बात हकीकत है कि जिसने किसी का विश्वास दिलाया और विश्वासघात कर दिया उसके साथ, उसे नरक की प्राप्ति तो जरूर होगी। भाई आपने देखा होगा सासंगत जी, कुछ सासंगत ऐसी होती है। हालांकि हजूर पिताजी हमेशा से यही बात बोलते हैं, जब हजूर पिताजी नाम शब्द देते हैं और 3 वचन लेते हैं सासंगत से कि आपको जो है शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना और वेश्यावृत्ति से दूर रहना है, मतलब जो है ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ये 3 वचन लेते हैं, और जो भी इस वचन को देकर उन वचनों को तोड़ता है, भाई एक तो जानवर है, जानवर को तो मालूम नहीं है कि भाई इधर कुआं है, तो वो तो कुएं में गिरेगा। भाई उसको मालूम नहीं है, तो उसके लिए सज़ा उसकी माफ़ भी हो जाती है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि किसी का मांस खाना, किसी की हत्या करना ये पाप है, तो हम उसके बाद भी उस चीज़ को करते हैं, तो उसकी सज़ा तो भयंकर होती है, और वो महापापी भी माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। कभी भी विश्वासघात ना करने से, कभी भी कोई किसी की शरण में आ जाए या किसी को भी जो वचन दे दे, जैसे हजूर पिताजी को हम वचन देते हैं कि हम हजूर पिताजी आपसे गुरु मंत्र ले रहे हैं, मांस अंडा नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और जो है ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, ये वचन देते हैं। तो और हमने ये हजूर पिताजी को विश्वास भी दे दिया, और फिर भी विश्वासघात करेंगे ना उसका, हजूर पिताजी का इस बात का विश्वासघात करेंगे, तो देखो नरक तो भोगना पड़ेगा। तो सासंगत जी, हमारे सद्गुरु ने हमेशा यही संदेश दिया है, और जो भी इस बात को मानता है, इस बात को एग्री करता है, और हजूर पिताजी की इस बात को मानता है कि हजूर पिताजी के जो है
सिर्फ बुराइयों के लिए उड़ाया जाता है न्यूज़ चैनलों के द्वारा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमें सबको अपने सद्गुरु के प्रति अपना विश्वास बना के रखना है। वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करनी है कि हम बब्बर शेर के साथ कल भी थे, हम तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। ये कमेंट बॉक्स में सभी साथ संगत को आज लिख के जाना है, ताकि हमारे सद्गुरु का हमारे प्रति विश्वास बना रहे और हमारा भी अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास बना रहे। क्योंकि हमारा सद्गुरु इतना कुछ सहन करने के बाद भी पीछे नहीं हट रहा, तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें भी अपने सद्गुरु के साथ रहना चाहिए और उसके साथ मानवता भलाई के कार्यों को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। एक ना एक दिन ये जो न्यूज़ चैनल वाले आप देख सकते हैं कि हजूर पिताजी की इतनी बुराइयां करते हैं, हजूर पिताजी की पैरोल फड़लों को लेकर इतना मुद्दा उठाते हैं। जब हम सभी एक साथ जुड़कर रहेंगे, जब एक परिवार एक साथ जुड़कर रहता है ना, कहते हैं ना कि जब किसी इंसान का कोई लक्ष्य वो सोच लेता है तो पूरी कायनात उसको जुटाने में शामिल हो जाता है। हजूर पिताजी ने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि समाज से बुराइयां और समाज से कुरीतियों को पीछे हटाकर ही रहेंगे, समाज में अच्छाई का संदेश देकर रहेंगे। तो हमें भी अपने सद्गुरु का साथ देना चाहिए। एक ना एक दिन जो न्यूज़ चैनल वाले आज इस तरीके से हजूर पिताजी की बुराइयां करते हैं, जब उनको लगेगा कि हाँ अब जब डेरा सच्चा सौदा का प्रचंड भारत में ही, डेरा सच्चा सौदा भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना प्रचंड लहराया है और मानवता भलाई के कार्य में जो है डेरा सच्चा सौदा का नाम वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ रहा है, तब उनको एहसास होगा कि हाँ हमने क्या किया था क्या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा एक वक्त तो ऐसा आ गया था जिस पर सीता माता के लिए भी जो है अयोध्या वासियों ने गलत लालचन लगाए थे और बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि हमने कितना गलत किया। उसी प्रकार हजूर पिताजी के ऊपर जो गलत लालचन लगाए गए हैं सीता माता की तरह, ये सीता माता को कुछ कुछ बोला गया था, उसी प्रकार बाद में फिर उन्हें एहसास हुआ था कि हमने कितना गलत किया। हजूर पिताजी के ऊपर भी जो इस तरीके से आरोप लगाते हैं उनको भी बाद में इस बात का एहसास होगा कि हमने कितना गलत किया। और बाद में जब वे क्षमा मांगेंगे, तड़प तड़प कर जो है अरदास करेंगे कि हमें माफ़ कर दो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ अयोध्यावासी रामायण में आपने एक सीन देखा होगा, जब सीता माता धरती में समाती है तो सीता माता से आकर बोलते हैं कि माता हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको कितना गलत बोला, कितना भला बुरा बोला, आप तो सती सावित्री हो, आप तो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो, लेकिन हमने आपके ऊपर कितना गलत लालचन लगाया, हमें माफ़ कर दो। तो उस वक्त सीता माता जी भी उन्हें माफ़ कर दिया। हालांकि हमारे हजूर पिताजी का स्वभाव भी एक संत का स्वभाव है और उनका हमेशा से ही स्वभाव माफ़ करने का रहा है। हालांकि हजूर पिताजी उनके लिए जो है अलग से कोई वो करेंगे व्यवहार, लेकिन हजूर पिताजी कभी किसी का ना तो गलत सोचते ना कभी गलत करते। हमारे सद्गुरु ने हमेशा से ही दया का सागर रहा है, हमारा सद्गुरु दया का भंडार रहा है। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के द्वारा जब सेवा की जाती है, अलग अलग समिति में सेवा की जाती है, तो अलग अलग प्रकार की जो है दांत हजूर पिताजी के द्वारा दी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं। उसी प्रकार जब जो डेरा सच्चा सौदा पर विश्वास बनाकर रखेगा उनको सद्गुरु अपनी गोद में बिठाकर लेकर जरूर जाएगा। तो साथ संगत जी, हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन भी हम जैसे कि आप सभी को पता है कि डालते हैं कि लास्ट में आप उनको भी सुनते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसे प्रकाश सा आ जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अंधेरे में अंधेरा कमरा होता है और अंधेरे कमरे में रोशनी दीपक जलाते हैं तो उसमें प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। हजूर पिताजी के वचन जो भी सुनता है उसके जीवन में इस तरीके से सकारात्मक प्रभाव आता है। हमारी बात कोई भी आपको गलत लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। और हजूर पिताजी के जो वचन हम आपको आज के सुनवाने जा रहे हैं, हजूर पिताजी हर बार एक ऐसे भयंकर वचन करते हैं जिसमें आपको एक नई दिशा मिलती है और आपकी एक नई सोच आपके अंदर उत्पन्न होती है। उन वचनों को सुनाने से पहले जो वचन हम डालने जा रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी सत्संगत से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक करने से इस बात का एहसास होता है कि आपके दिल में हमारी बातों की कितनी अहमियत है और सद्गुरु के वचनों को सुनने के लिए, सद्गुरु की चर्चा सुनने के लिए आप कितने उत्सुक रहते हैं। जो भी भाई बहन यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं
उनसे इस बात का एहसास होता है कि वो अपनी सतगुरु की चर्चा सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी नाम चर्चा होती है, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं नाम चर्चा में चले तो जाते हैं, लेकिन नाम चर्चा में जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जल्दी से नाम चर्चा ख़त्म हो जाए। और नाम चर्चा, कुछ नाम चर्चा करने वाले भी ऐसे ही होते हैं और कुछ नाम चर्चा करने वाले भी ऐसे ही होते हैं। वे सोचते हैं कि जल्दी से नाम चर्चा करवा दे, और जो करने वाले होते हैं वे भी ये सोचते हैं कि जल्दी से नाम चर्चा हो जाए और प्रसाद वरसाद बटकर कहाँ प्रसाद मिले और घर को चले। तो जो भी भाई बहन यहाँ तक वीडियो में बन चुका है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हजूर पिताजी के वचनों को आपको लास्ट तक जरूर सुनना है, क्योंकि हजूर पिताजी के वचन अगर आप सुनते हैं तो आपको कोई ना कोई एक अच्छा संदेश जरूर मिलता है, आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छा प्रभाव जरूर आता है। चलिए करते हैं हजूर पिताजी के वचन स्टार्ट। घोर कलयुग का ये समय है। इस समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। मौसम बदलता है और लोग कहते हैं गर्मी का मौसम है, शायद इसलिए क्रोध आता है, इसलिए इंसान कुछ गलत कर्म करता है। जी नहीं, ये सब बहानेबाजी है। असल में खान पान में जहर, सोच में जहर, देखने में जहर, सुनने में जहर, तो नेचुरली कहर बरसता है। इंसान की भावनाएं ऐसी हो गई हैं, इंसान की सोच ऐसी हो गई है, वो मतलब परस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आज के दौर में जो समय चल रहा है, जो समय की चाल को पहचान लेते हैं वही जिंदगी में सुखी रहते हैं, उन्हें ही परमानंद मिला करता है। और समय का दौर ऐसा है, पहले कैसा था आज कैसा है। पहले बच्चा होता था तो लोग सोचा करते थे मेरा बच्चा होके इंसानियत के झंडे बुलंद करेगा, सदियों के समय में भक्ति इबादत किया करेगा, सबसे ज्यादा भक्ति मेरा बेटा ही करेगा, अच्छा नेक इंसान मेरा बेटा सबसे बढ़िया बनेगा, मालिक के दर्शन मेरा बेटा ही करेगा। और आज के दौर में बच्चा गर्भ में होता है, मेरा बेटा नोटों की मशीन बनेगा, ये कहते लोगों को पाया गया। ये वो बनेगा, ऑफिसर बनेगा, ये बिजनेसमैन बनेगा, ये वो बनेगा। पहले से ही शुरुआत हो जाती है, बच्चा भी गर्भ में है। इतनी इच्छाएं उसके साथ मढ़ दी जाती हैं, कई बच्चे तो इसी में डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं जब वो पैदा बड़े होते हैं, क्योंकि वो माँ बाप के अनुसार ही सारा कुछ करना है। हम नहीं कहते कि सारे माँ बाप गलत गाइड करते हैं, पर बच्चे की भी तो इच्छाएं होती हैं। माँ बाप का एक पैमाना सा बन गया, एक होड़ सी लगी हुई है, बच्चों की मेरिट आनी चाहिए भाई। खुद कभी स्कूल के पीछे से निकला हो, खुद की 3rd डिवीजन रही हो, खुद चनों की बोरी दे दे के पास हुआ हो, पर कहता है मेरा बच्चे की मेरिट होनी चाहिए। इच्छा रखना गलत नहीं, सही है, लेकिन इतनी इच्छा मत रखो कि बच्चे पे प्रेशर पड़ जाए और उसको लगे कि मेरा पेपर से नहीं तो वो खुदकुशी कर ले। ये बिल्कुल गलत। बच्चे को गाइड करो कि बेटा पूरा दिलो दिमाग से पेपर देना, मैं चाहता हूं तू बहुत अच्छे नंबर ले, मैं चाहता हूं तू सबसे कंपटीशन में नंबर 1 पे आए, पर बेटा अगर नंबर कम भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई कमजोर है,
अनपढ़ होके अकबर ने पूरे देश पे राज कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप तो कहते देख ले, अगर नंबर आगे कम तो फिर देख लेना। वो एक चुटकुला सा बड़ा चला था, आजकल भी चल रहा है, पहले बहुत पहले ही वो शुरू हुआ था, कि कहता भाई अगर तेरे नंबर अच्छे ना आए तो फिर मुझे बाप ना कहना। रिजल्ट आया, बच्चा घर में आया, अपने बाप को कहने लगा रामदास, कहने लगा क्या हुआ? कहता यार मैं फेल हो गया। क्योंकि बाप तो कहना नहीं, उसने कहा था। तो ऐसे रामदास मत बनो जो ये कहना पड़े बच्चे को। ठीक है, इतना प्रेशर मत डालो अपने बच्चों पे, उनको मोटिवेट करो, पर उसका एक लेवल होता है। इतना भी मत करो कि सारी उपेक्षाएं इच्छाएं उसी पे मर दो। ये तो फर्स्ट आएगा तो ठीक, हमारी तो नाक कट जाएगी बेटा, हम तो मर जाएंगे बेटा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों भाई? ये चीजें क्यों कहते हो आप अपने बच्चों को? कहना ये चाहिए बेटा पेपर दे, हम तेरे साथ हैं, फर्स्ट डिवीजन आएगी तो तेरे को ये करेंगे, मेरिट आएगी तेरे को इतना कुछ करेंगे, अरे अगर तू पास हो गया तो भी हम तेरे साथ ये करेंगे, अगर तू बाई चांस फेल हो जाता है तो बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत जिनके पास होती है वो एक बार नहीं तो दूसरी बार में पक्का तरक्कियां कर जाया करते हैं। तो उससे बच्चे को हौसला रहता है कि हाँ भाई अगर थोड़ा कम भी आ जाएगा तो माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। कई घरों में जो ज्यादा पढ़ाकू कीड़े माँ बाप होते हैं वो बच्चों को इस तरह से प्रेशर में ला देते हैं कि बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं रहता। बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिमाग हिल जाता है। हमें बताया करते हैं डॉक्टर साहबान जब पढ़ा करते थे, कहते जी कईयों के माँ बाप कहते तू फर्स्ट डिवीजन में ही तू डॉक्टरी करना, इंजीनियरिंग करना। कहते रात को हमने उनको कुत्तों के पीछे भागते देखा। वो कुत्तों को कहा करता अरे रुक 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 यार बातें करते हैं, क्योंकि इतना डिप्रेशन हो गया उसको कि भाई मैं नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मोटिवेट करने का तरीका होता है, सही ढंग से मोटिवेशन करना चाहिए। मोटिवेट करो उसको कि हाँ बेटा तू इस तरह से पढ़ा कर, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे कम से कम। छोटी क्लासें जो हैं, कोई इंजीनियरिंग या कोई डॉक्टरेट कर रहा है तो उसको कहो बेटा ये तभी ले अगर तू 8-10 घंटे पढ़ेगा, 3-3 घंटे करके पढ़ ले, 2-2 घंटे करके पढ़ ले। ये नहीं कि 10 घंटे इकट्ठा ही पढ़ ले। कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर पड़ता है माइंड पे और इंसान नहीं रहता, वो रोबो बन जाता है। किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका बेटा तरक्की करे? किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका बेटा बेटी बुलंदियों पे जाए? सबकी इच्छा होती है, पर इच्छा पूरी करने के तरीके होते हैं। उसको ढंग से, जैसे आपको पिछली बार बोला था कि भाई बच्चे को कहो सुमरण करेगा तो मैं तुझे 10 मिनट के 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए जितने भी आप दे सकते हो अपनी औकात के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से, वो बांध दो कि भाई तू 10 मिनट सिमरण करना बेटा, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो आप दे सको कि मैं तुझे दूंगा ही दूंगा। तो बच्चा सिमरण करेगा, उसका दिमाग और शार्प होगा, तो पढ़ाई की कहने की हमें लगता नहीं ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नेचुरली वो टॉप की तरफ जाएगा। घर में शांति रहेगी, कैरेक्टरफुल बनेगा बच्चा, गलत नहीं बनेगा, घर में शांति आएगी, घर में खुशियां आएंगी। तो इसी तरह आप रख सकते हैं कि बेटा मेरिट आएगी तो तुझे मैं ये दिला दूंगा, फर्स्ट डिवीजन आई तो तुझे ये दिलाऊंगा, सेकंड आई ये, थर्ड आई ये, पास हो गया तो भी कुछ दिलाऊंगा, फेल हो गया तो भी दिलाऊंगा, लेकिन उसकी थोड़ी डिग्री कम करते जाइए, ये दिलाऊं ये दिलाऊं ये दिलाऊं। पर उसको ये ना लगे यार कहीं फेल हो गया तो घर में घुस के दिखाना या रामदास ना कहना पड़े, क्योंकि ये गलत। उसको मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। डेली उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको इच्छा है कि वो मेरिट में आए, डेली देखो कि क्या वो 2 घंटे पढ़ता है, सुबह 2 घंटे, शाम
पास बैठिए, पहले बातें कीजिए, उससे प्यार कीजिए कि बेटा तू 2 घंटे पढ़, फिर अपन एंजॉय करेंगे, फिर तेरे को ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, वहाँ खेलेंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। तो डेली अगर मोटिवेशन करोगे तभी है ना। आप तो सारा दिन अपने कामों में लगे रहो, पर बेटे को मेरिट आनी चाहिए, निगाह आप रखते नहीं। तो माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों पे 100% ध्यान दें, उनको बताएं कि आपने कैसा बनना है, आपने क्या करना है। अगर इस तरह से ध्यान रखोगे तो बच्चे पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो यकीनन अच्छे नंबरों से पास होगा, अच्छे नंबरों से मेरिट भी ला सकता है, वो डिग्री होल्डर होगा, हो सकता है टॉपर बन जाए। पर माँ बाप को भी तो चाहिए ना कि हर दिन उस पर ध्यान रखें, उसकी संगत पे, उसकी सोहबत पे। बच्चा तो कली है, जिधर को मोड़ोगे मुड़ जाएगा। सूरजमुखी का फूल होता है ना, सूरजमुखी, जिधर सूरज उसका उधर मुख। सूरज इधर निकला तो इधर, दोपहर को इधर आया इधर, और इधर को आया तो इधर। तो वैसे बच्चे जो होते हैं वो कली होते हैं, सूरजमुखी होते हैं, पर सूरज आप है। अगर सूरज ही काला पीला है तो फिर मुखी क्या करेगी बेचारी। कहने का मतलब माँ बाप ही ध्यान नहीं देते। माँ बाप तो गप मारते हैं सारा दिन, उसके सामने बैठ बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं। तो बेटा कौन सा तीर मारेगा, छुप के वो भी ताश खेलेगा। तो बच्चों को अच्छा बनाने के लिए माँ बाप को भी बराबर तपस्या करनी होगी। कोई कोई होता है जो टैलेंटेड होता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती, माँ बाप या टीचर की, उसकी लगन होती है, उसके अंदर एक कशिश होती है, वो उसी लगन से टॉपर बन जाता है। हालांकि उनके बैकग्राउंड में कोई भी उतना पढ़ा लिखा या उसको मोटिवेट करने वाला नहीं होता, पर वो गॉड गिफ्टेड होती है चीज। पर हर किसी के अंदर नहीं ना होती, बनाई जा सकती है, ये सच है। हर आदमी को अगर पत्थर को तराश के हीरा बना सकते हैं तो इंसान के अंदर इतना दिमाग है, उसको टॉपर या मेरिट होल्डर क्यों नहीं बनाया जा सकता। पर लास्ट के दिनों में नहीं, जब पेपर आने वाले हैं उस टाइम नहीं, साल के शुरू से कीजिए। कई बार बच्चे पूछा करते हैं हमसे, पिताजी आप कैसे पढ़ते थे। पेपर वगैरह हो जाते, हम कोशिश करते नया सिलेबस हमें मिल जाए, बुक्स आ जाएं, और ये पता नहीं क्या कोई अंदर वो टैलेंट कहिए। हमारे हिंदी लगती थी, पंजाबी की बुक्स होती थी, नया बड़ा चाव होता था कि उनको पढ़ के, और उनको पढ़ के हम छुट्टियों से पहले ही रख देते थे। और पूरा साल कहीं से भी कोई सवाल पूछ ले हमारे याद होता था, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इंटरेस्ट से पढ़ा जाता था, रुचि से। एज ए लोग नावल पढ़ते हैं जैसे, या टीवी सीरियल देखते हैं, उस तरह से हमें होता कि हाँ ये 2 बुक तो यार एक साइड में रख दो, बात ही खत्म। हिंदी पढ़ ली, पंजाबी कहीं से कोई पूछ ले याद है। बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे, और छुट्टियां होते ही होमवर्क पूरा करते थे। जो होमवर्क मिल जाता था कि यार पहले इसको खत्म करो ताकि टेंशन रहे ही ना, होमवर्क करके रख देते थे। और जो स्टडी होती थी वो लास्ट जब छुट्टियां खत्म होती थी, स्कूल लगने से पहले 5-4 दिन सब बुक्स को फिर से एक बार चेक करते, पढ़ते, ताकि वो सब माइंड में फिर से रिन्यू हो जाए। और फिर जब पढ़ा करते तो इमेज बना के पढ़ा करते थे हम लोग। 32 नेशनल गेम खेलना, जो भी होमवर्क मिलता था, रिसेस टाइम 45 मिनट का या 1 घंटे का होता था, हमें याद नहीं। तो उस 45 मिनट में हम जो खाना खा के शायद 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर वापस आना, कुल मिला के 10 मिनट लगाते थे हम। स्पीड से भागे जाते, बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता होता था, हम स्पीड से जाते, गेट के अंदर घुसते, माता जी को आवाज देते खाना रख दो, उनको पता होता था, तो वो खाना रखा पड़ा होता, खाया, पूरी स्पीड से वापस, और उस आधे घंटे में या 40 मिनट में अपना होमवर्क किया करते थे हम। मॉनिटर भी होते थे स्कूल के, कभी हम होते थे, कभी कोई दूसरा। तो फिर एक एग्रीकल्चर का पीरियड होता था हमारे, और एग्रीकल्चर वहां कोई करवाता ही नहीं था, हम कर लेते तो कर लेते। तो एग्रीकल्चर के पीरियड में सारे बच्चे शरारतें करते और हम होमवर्क करते। सो यानी 8 पीरियड होते, सभी का होमवर्क वगैरह करके लगभग 80 to 90% होमवर्क हो जाता स्कूल में। बुक्स वहीं रखते और गेम शुरू, क्योंकि होमवर्क हो गया, होमवर्क के साथ साथ याद भी हो गया, तो वहीं गेम शुरू कर देते। शाम तक गेम चलता, रात को कबड्डी चलती। पर कबड्डी जाने से पहले खाने के बाद 2 घंटे जरूर पढ़ते, या फिर 2 घंटे शाम को नहीं पढ़े छोटी क्लास में, सुबह 2 घंटे जरूर पढ़ते। और जब पढ़ते थे तो ये होता था कि
माताजी और बापूजी को बोला होता कोई आए ना हमारे कमरे में मत आ जाना, दरवाजा मत खोल देना। कई बार दरवाजा खुला छोड़ के पढ़ते, क्योंकि हम उसको इमेज बना बना के पढ़ते थे कि किसी भी फार्मूले की इमेजेस बनाते, उसको लिखते 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 उसकी इमेजेस फिट कर लेते माइंड में। और जब भी कभी फार्मूला था, मैथ्स था, जब बड़ी क्लासें आई तो केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, इतने गेम के बावजूद भी अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो इमेजेस बनाई होती थी कि वो इमेजेस निकालते, यार उसके साथ केमिस्ट्री लिख देते ऊपर। जब कोई भी क्वेश्चन लिखते ये केमिस्ट्री लिख के और फिर उसका वो करते, फिजिक्स लिख के फिर वो, तो पूरी इमेजेस खींच लेते, जैसे कैमरे से कैमरामैन खींचते, फोटो खींच ली तो वो बन गई ना याद। तो वैसे ही एक माइंड में हमारे एक मालिक फोटोग्राफर बैठा हुआ, ऑटोमेटिकल फोटोग्राफर है। ऐसा अभी तक ना तो कोई कैमरा है ना कोई फोन, जैसा हमारा माइंड है। आप रिपीट करके टाइम पीस को देख लो। अब उदाहरण दे रहे हैं आपको कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है, सुई को देखो, अच्छा 7 पे आई हुई है, 8 9 पे आ गई, अब मैं सो रहा हूं, सही 4 बजे जागूंगा, थोड़ा सिमरण करो, फिर 4 बजे जागूंगा, थोड़ा सिमरण 1 मिनट, फिर 4 बजे जागूंगा, सुई को देखो, सो जाओ, 5 मिनट पहले जाग आ जाएगी, आप चाहे चेक कर लेना। ऐसा माइंड है। अब आप इस्तेमाल में ही ना लाओ तो चाहे फिर दिमाग है चाहे भूसे का बोरा बराबर है। इसमें बहुत कुछ है, इमेजेस बनाओ पढ़ते टाइम। और कई होते हैं रट्टा पीर, हमारे भी थे एक सज्जन रट्टा पीर, नाम नहीं लेंगे हम पढ़ा करते, और जब वो पढ़ा करते सारा गांव सुना करता। वो चुबारे पे बैठ जाते और फिर रट्टा चलता, हो आसपास जाने वालों को भी याद हो जाता क्वेश्चन कौन सा याद किया जा रहा है। हल्दी घाटी की लड़ाई फलां टाइम में, हल्दी घाटी की लड़ाई फलां टाइम, और चलता ही रहता काम। तो आप में से भी कई रट्टा पीर होंगे बच्चों। पर इमेजेस बना के पढ़ने में जो मजा है, यानी पूरा शांत, उस टाइम कोई ख्याल नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। जब पढ़ने लगो तो फिर 2 घंटे पढ़ने की दो, सिमरण करने लगो तो फिर वो टाइम सिमरण को ही दो। बाकी दुनिया से कट ऑफ, पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ, पूरे फैमिली से कट ऑफ, सिर्फ बुक्स और आप, सिर्फ राम और आप। जब इस तरह से पढ़ाई करोगे तो कोई आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकता, ये पक्का है। तो माँ बाप थोड़ा इस तरह से मोटिवेशन करें बच्चों को। और हमारे तो माँ बाप को पता ही नहीं था पढ़ाई होती क्या है, पढ़ा करते थे। ऐसे बहुत से बैकग्राउंड होगी जिन्होंने बहुत तरक्की की, लेकिन उनके माँ बाप को जरूरी नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए। कई बार अब बच्चे पूछते पिताजी आप 32 नेशनल गेम, हमने कहा 3 गेम तो हमारे ये दान सिंह चरणजीत खेलते थे, कबड्डी था, वॉलीबॉल था, क्रिकेट था। जब ये थक जाते तो फिर हम शॉर्ट पुट वालों के साथ, फिर जेवलिन के साथ, फिर डिस्कस वालों के साथ, कभी कभी खो खो वालों के साथ भी दांव लगा लेते थे। फिर कहीं हाई जंप, कहीं लॉन्ग जंप, और वहाँ ख़त्म नहीं होता था सिलसिला। हम लोग खाना खाते, गांव में सूरज रहते रहते खाना खा लेते, खाना खाते और खाना खाते ही खिसक जाते, या तो आटा चक्की पे, और वहाँ पे आटे की बोरियों को उठाना। आज हम नहीं कह सकते, लेकिन तब 50 किलो के बाट को हम यूं पकड़ते थे और अपने हाथ से धरती से यूं उठा के यहाँ ले जाते थे। और आज आप में से फन्ने का कोई 20 किलो का बाट उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। हाथ सीधा रहना चाहिए। यूं बाट के अंदर एक डंडी होती थी, ऐसे उसको पकड़ते थे और यूं 50 किलो का बाट, आम सी बात थी, हालांकि और कोई नहीं कर पाता था। तो आटे के गट्टे से बाला निकालना, पूरा 1 क्विंटल को उठाना कि यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ छाती पे रखा और ऊपर कर दिया। तो इस तरह के वो गेम चलते। फिर कबड्डी होती गांव में, बुजुर्ग एक तरफ खेलते, हम लोग जब चंद्रमा होता तो हम लोग एक तरफ खेलते, वो कबड्डी होती। जब कहने का मतलब गेम अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह। आजकल के प्लेयरों की किताबों पे इतनी मोटी परत मिट्टी की जम सकती है, अगर आंधी आती हो तो हाथ ही नहीं लगाते मां दे पुत्र। जब पेपर आते तब फूक मारते, अच्छा ये सब्जेक्ट भी है, एडी मोटी बुक, बोलणगे पंजाबी या हरियाणवी, इतनी मोटी बुक, इंग्लिश जरूर बोलनी है लास्ट बुक, उतों ही पता लगता पुत बुक की बुक, बाकी तो थुक ही थुक।
कहने का मतलब जब देखोगे तब तो कहां से मेरिटें आ जाएंगी भाई। पढ़ाई करो, गेम्स खेलो, तालमेल बना के रखो। हम तो सारा खेत भी तो संभाल देते साथ में, वो तो अलग ही चीज थी। सारे गेम वगैरह खेले, शाम को फिर सारी रात ट्रैक्टर चलाना। वहां पड़ोसी थे वो भी जानते हैं, सारी सारी रात भी चलाया करते थे। तो आदमी कर्मठ होना चाहिए, आलसी ना बनो। एक शायर ने लिखा था, कहता है एक जमाना होता था जब सब लोग जंगल जाते थे, आज जमाना आ गया जंगल घर में समा गया। हर हकीकत है। पहले बोतल ली, सुबह सुबह जाना, कम से कम 2 किलोमीटर आना। आज वालों को तो बीच में काम हो जाए कईयों का। तो आजकल तो बेडरूम के साथ है, कईयों की रसोई के भी साथ है। बनाते बनाते आ गया तो दूर ना जाना पड़े। तो ये चीजें आम हो रही हैं, हैरानी की बात है। फिर तंदुरुस्ती आएगी कहां से? हम नहीं कहते कि अटैच्ड बाथरूम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप अटैच्ड बाथरूम रखो, अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन घूमना ऐसे करना, तो अच्छी शिक्षा बच्चों को दो। वहीं पे फिर आते हैं, और जैसे मौसम गर्मी का आ रहा है, इसमें पानी का इंतजाम आप जरूर रखिए। छत पे पानी का सुबह सुबह कोई बर्तन, पंजाबी जी में कहते हैं तो कूंडा, मिट्टी का बर्तन होता है, हो सके तो कोई छाया वाली जगह हो। आपको पता है कि सूरज चढ़ा और फिर ढलता है तो आपकी दूसरी मंजिल की छाया आती है, पक्षी आ जाए, वहां पानी रख दो। हो सके तो साथ संगत कोई ऐसा सिस्टम चला ले, अगली सत्संग पे कोई अनाउंस कर देंगे कि हर ब्लॉक की तरफ से एक प्याओ लग जाए, यहाँ रास्ते पानी मिले। पर मजा तब है पानी उनको मिले जिनके पास पानी का कोई साधन नहीं। बेचारे जो रोड्स पे सोए पड़े होते हैं, स्टेशनों पे रहते हैं, या गरीबी में गांव में बेचारे जिनके पास कोई साधन नहीं है, अगर उनको पानी का इंतजाम करो तो मजा तब है। तो मौसम जो ये गर्मी का आ रहा है, सर्दी में आपको कहते हैं बस्तर दो, और गर्मी में पानी जरूरी है, क्योंकि बॉडी पानी की बनी हुई है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो पानी वैसे ही उड़ता रहता। आदमी सूख जाते हैं भाई, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, और जिनको जरूरत है सामान वहां पहुंचना चाहिए, ये जरूरी है। कहीं आप फेंक के आ जाओ वो मजा नहीं है। हाथ से चाहे एक का भी आपने पानी पिला दिया प्यासे को, या किसी अंगहीन अपंग का इलाज एक का भी करवा दिया बजाय फेंकने के, वो 1000 गुना अच्छा है वहां फेंक के पैसे आने से जो आपने इलाज करवाया, जो बेसिकली जो आपने उसको ठीक करवाया। तो प्यारी साथ संगत जियो, मौसम के अनुसार सेवा की जरूरत है। आप जाएंगे देखेंगे, बेचारे के अंगहीन होते हैं, अपंग होते हैं, वो उतना इंतजाम तो उनसे हो नहीं पाता। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है पशु पक्षी कुरला उठते हैं। सरपंच जो बने हैं सत्संगी, अगर हो सके तो आवारा पशुओं के लिए एक जगह जो शामलाट या पंचायती भूमि हो उस पर 4 दीवारी करके पानी का, हरे चारे का अगर इंतजाम हो सके तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती अगर आप कर पाए तो। गरीब आदमियों के लिए प्याऊ वगैरह लगा दें, पानी वहां पे उपलब्ध करवा दें, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। जैसा समय होता है संत पीर फकीर वैसी बात करते हैं। अमल करना आपका काम है, बताना हमारा फर्ज। उम्मीदें इच्छाएं रखना गलत नहीं होता, पर उनको एकदम से पूरी हो। मैं हथेली पे सरसों जमाऊंगा, हथेली पे सरसों कभी जमा नहीं करती। उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए जुताई चाहिए, उसके लिए बिजाई चाहिए, उसके लिए निराई गुड़ाई चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है तब जाके फसलें आती हैं। तो बच्चों, पढ़ने वालों खास करके आप भी जरूर रोजाना पढ़ने की आदत डालो, चाहे 2 घंटे ही पढ़ लिया करो, फिर लास्ट में जाके दिक्कत नहीं आती। और
खेलने वाले बच्चे हैं उनको भी यही चाहिए कि गेम के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी पूरा ध्यान दिया करें, तो जरूर फायदा होगा, जरूर आपके अच्छे अंक आएंगे, जरूर माँ बाप का नाम रोशन आप कर पाएंगे।